दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज। आज आप लोगों के बीच हम लोग ज्योग्राफी के एक नई सेशन लेकर आए हैं जो कि आज पढ़ेंगे भारत के बहुउद्देशीय परियोजना। आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत के बहुउद्देशीय परियोजना। हम लोगों का टॉपिक है भारत के बहुउद्देशीय परियोजना। उद्देश्य परियोजना। आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत के बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देश्य का मतलब क्या होता है? बहुउद्देश्य का मतलब कोई एक उद्देश्य नहीं होता है। बहुउद्देश्य का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको हम समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य का मतलब कोई एक उद्देश्य नहीं होता, इसका बहुत सारे उद्देश्य होता है। तो बहुउद्देश्य देखते हैं। बहुउद्देश्य क्या होता है? बहुउद्देश्य का कोई एक उद्देश्य नहीं होता है, इसका बहुत सारा उद्देश्य होता है। जैसे सिंचाई से संबंधित सिंचाई इसका उद्देश्य होता है। बांध बनाकर सिंचाई करना, बहुउद्देश्य नदियों को बनाया जाता है जैसे सिंचाई करना। उसके बाद बिजली का उत्पादन करना, उसके बाद क्या होता है? पेयजल की सुविधा करना, पेयजल की उपलब्ध कराना। किसी क्षेत्र में जल की कमी है तो वहां पर जल की उपलब्धता करना, पेयजल की उपलब्धता करना। उसके बाद देखते हैं जैसे किसी किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है नदियों के द्वारा, तो बांध बनाकर उस बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो बाढ़ नियंत्रण करना, बाढ़ को नियंत्रित करना। यानी बहुउद्देश्य का मतलब कोई एक उद्देश्य नहीं होता, इसका काफी उद्देश्य होता है, इसीलिए इसे बहुउद्देश्य इसका नाम दिया गया। जैसे सिंचाई करना, किसी क्षेत्र में नदियों के द्वारा पानी नहीं जाता है तो वहां पर बांध बनाकर वहां से छोटी मोटी हम लोग क्या कर सकते हैं? नहरें निकालते हैं और उस क्षेत्र में पानी को हम लोग क्या किया बहुत आसानी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद बिजली का उत्पादन करना, बांध बनाकर वहां पर टरबाइनें लगा करके बिजली को हम लोग उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद पेयजल, किसी क्षेत्र में पानी पीने के लिए बहुत किल्लत होती है, वहां पर बांध बनाकर नदियों को पानी को उस क्षेत्र में मोड़ा जा सकता है। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण, किसी क्षेत्र में नदियों के द्वारा, जैसे बिहार में कोसी नदी हो गई, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी असम वाला क्षेत्र में हो गई, बहुत सारी नदियों के द्वारा बाढ़ लाया जाता है। तो उस क्षेत्र में क्या किया जाता है? बांध बनाकर उस पानी को नियंत्रण किया जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है बहुउद्देशीय। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जो कि भारत के जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि भारत के बहुउद्देशीय परियोजना किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है भारत के आधुनिक भारत का मंदिर है। तो उसके बाद इतना हम लोग चीज के बारे में थोड़ा विवरण देखिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को सिंधु नदी के बारे में बताया था, सिंधु जलतंत्र के बारे में बताया था कि कौन कौन उसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है। उसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा कर लिया था। सिंधु नदी के बारे में जितने भी उस पर नदी बांध बढ़ाए गए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, थोड़ा मैं इसे क्लीन करता हूँ। क्लीन करके सिंधु नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसे मैं क्लीन कर देता। आज हम लोग देखेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी पर कौन कौन सा बांध बनाया गया है, कौन कौन सा नहीं, उसके बारे में पूरा हम लोग जानकारी लेंगे। सिंधु नदी, कौन सा नदी? सिंधु नदी के बारे में देखेंगे कि उस पर कौन कौन सा बांध बनाया गया, कौन कौन सा नहीं बनाया गया। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से, जो कि मैंने उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, बस मैं पूरा डायग्राम को करता हूँ। यहाँ से मैंने देखा था कि कैलाश पर्वत पड़ता है। कैलाश पर्वत के समीप से एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है बोखर चूहिमना। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। और ये क्या करती है? भारत के रास्ते होते हुए
ये पाकिस्तान में सिंधु नदी आ जाती है, सिंधु नदी होगी। उसके बाद हमने देखा था झेलम नदी, जो कि उसके सहायक नदी है, जो कि जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के समीप शेषनाग से निकलती है। यहाँ से झेलम नदी, यहाँ से कौन सी नदी निकली? झेलम नदी। और ये नदी आकर के क्या करती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमने देखा था चेनाब नदी, चेनाब नदी जो कि यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये नदी क्या करती है? आ करके झेलम की पानियों को लेते हुए क्या करती है? ये पाकिस्तान के क्षेत्र में सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है, जो कि यहाँ पर मैंने बताया था कि मिठानपुर नामक जगह पड़ता है, जो कि चेनाब नदी जाकर के मिल जाती है। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पर एक ब्यास नदी निकलती है। कौन सा नदी? ब्यास नदी। यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी भी जाकर के क्या करती है? अपना पानी पंजाब के समीप हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी को दे देती है। उसके बाद हमने देखा था कि तिब्बत से ही एक नदी निकलती है, जो कि यहाँ पर झील पड़ता है राकस ताल झील, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। वहां से ये नदी निकलती है और ये नदी निकलते हुए ब्यास नदी की धारा को लेकर हुए ये हरिके नामक जो पंजाब में पड़ता है, उसके बाद ये भी नदी क्या करती है? जाकर के चेनाब में मिल जाती है। तो मैंने इतने नदियों के बारे में चर्चा कर लिया था, मैं इसका थोड़ा नाम लिख देता। ये कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इसका क्या नाम है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। इसका नाम क्या है? झेलम, झेलम नदी, झेलम। इसका क्या नाम है? चेनाब नदी, चेनाब नदी, चेनाब नदी। इसका क्या नाम है? ब्यास नदी। इसका क्या नाम है? सतलज नदी, सतलज नदी। मैंने इतनी सारी नदियों के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप लोग उसे देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आइए चर्चा करते हैं, बहुत सारे इस पर नदी बांध बनाएंगे, उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण आप लोगों को साबित होगा। किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुउद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी में देखेंगे कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी पड़ती है। यहाँ पर सिंधु नदी की एक सहायक नदी पड़ती है, सहायक नदी। सिंधु नदी की क्या है? सहायक। इसकी सहायक नदी का नाम है श्योक। इसका नाम है सुरु नदी। इसका क्या नाम है? सुरु नदी, सुरु नदी, सुरु नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी पड़ती है जिसका नाम है सुरु नदी। इस पर मुख्य रूप से दो डैम बनाए गए हैं। एक बनाया गया है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, एक बनाया गया है चुटका परियोजना। यहाँ पर मैं डैम बना रहा हूँ। इस डैम का नाम है चुटका परियोजना। इसका परियोजना का क्या नाम है? चुटका, चुटका, चुटका परियोजना, परियोजना। यहाँ पर सिंधु नदी के सहायक एक नदी पड़ती है जिसका नाम है सुरु नदी। उस नदी पर एक डैम बनाया गया है, एक परियोजना बनाया गया है जिसका नाम है चुटका परियोजना, जो कि ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को मैंने यल से लिखा। तो चुटका परियोजना आप लोगों से पूछ दिया जाएगा तो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। और उसके सहायक नदी सुरु नदी पर, सुरु नदी पर। तो कभी कभी सिंधु नदी भी देता है तो सिंधु नदी को टिक कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड परियोजना इसी पर है, सेकेंड परियोजना, जिसका नाम है, इसका नाम है निगमो वांगजो परियोजना। निगमो, यहां पर मैं लिखता हूं निगमो, निगमो वांगजो, वांगजो परियोजना, निगमो वांगजो परियोजना। मैं परियोजना पूरी नहीं लिख रहा हूं, निगमो वांगजो मैं वहां पर अच्छा से लिख देता हूं, वांगजो, वांगजो परियोजना, निगमो वांगजो परियोजना। तो पूछ देगा कि निगमो वांगजो परियोजना किस नदी पर है? तो सुरु नदी पर है। अगर सुरु नदी ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग सिंधु नदी को टिक कर सकते हैं। निगमो वांगजो परियोजना, जो कि ये भी लद्दाख में स्थित है। कहां पर है? लद्दाख में स्थित है। उसके बाद सिंधु नदी की एक सहायक नदी हम लोग देखेंगे, जो कि झेलम नदी। झेलम नदी में किसका सहायक नदी है? झेलम नदी के इधर से आती है किशन गंगा। इधर से कौन सा नदी आती है? किशन गंगा आती है। मैंने बताया था आप लोगों को ये नदी कौन सा है? किशन गंगा नदी, किशन गंगा, किशन गंगा। किशन गंगा पे एक परियोजना बनाया गया है, यहाँ पर बनाया गया एक परियोजना। इस परियोजना का नाम है किशन गंगा परियोजना। इसका भी नाम वही है, किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना। तो पूछ देगा कि झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है, किशन गंगा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो किशन गंगा परियोजना है। उसके बाद हम लोग झेलम पर देखेंगे। झेलम पर मुख्य रूप से दो परियोजनाएं बनाई गई है, जो कि मैं एक परियोजना का यहाँ पर मैं बनाता हूँ। इस परियोजना का नाम है उरी परियोजना, उरी परियोजना, परियोजना, उरी परियोजना, उरी परियोजना। तो पूछ देगा कि उरी परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। उसके बाद हम लोग जो कि बहुत फेमस परियोजना है,
झेलम नदी पर ही देखेंगे, झेलम नदी पर ही देखेंगे। उस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तिलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है, तो तिलबुल परियोजना। तो हम लोगों ने दो नदियों के बारे में देखा, एक सिंधु नदी पर देखा कौन कौन सी परियोजना है, तो छुटका परियोजना, उसके बाद निगमो वांगजो परियोजना, सॉरी, उसके बाद हमने देखा झेलम नदी पर, झेलम नदी पर मुख्य रूप से दो परियोजना है, एक है उरु परियोजना, उसके बाद एक है तुलबुल परियोजना, जो कि एक किशनगंगा परियोजना है, ये है लद्दाख में, एक कौन सी जगह पर है, लद्दाख में परियोजना है। उसके बाद उरी परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, जेके मैंने लिख दिया। और तुलबुल परियोजना भी कहाँ पर है, जेके में है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर मुख्य रूप से तीन परियोजना है जो कि काफी फेमस है। यहाँ पर देखेंगे तीन परियोजना है, यहाँ पर मैं तीन को मैं बना लेता हूँ, A1, 2 और 3। यहाँ पर तीन परियोजना है, मैं तीनों को बना लिया। एक का नाम है, इसका नाम है सलाल दुलहस्ती बगलिहारी, इसका नाम लिख दिया बगलिहार, बगलिहार, बगलिहार परियोजना। यहाँ पर क्या नाम है इसका, बगलिहार परियोजना। इसका नाम है दुलहस्ती, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना। इसका क्या नाम है, दुलहस्ती परियोजना, इसका दुलहस्ती परियोजना। इसका नाम है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। कौन सा परियोजना, सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। तो चेनाब नदी पर मुख्य रूप से तीन परियोजना है, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना, जो कि चेनाब नदी पर है। उसके बाद हम लोग आएंगे ब्यास नदी पर, उसके बाद ब्यास नदी, ब्यास के बाद एक सहायक नदी इसकी आती है जिसका नाम है रावी नदी, इसका सहायक नदी आती है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रा से। इसका नाम है रावी नदी। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, एक पड़ती है रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये नदी जाकर के चेनाब में मिलती है, रावी नदी। तो रावी नदी पर मुख्य रूप से दो परियोजनाएं पड़ती है। देखिए यहाँ पर एक परियोजना में बता दिया, एक परियोजना, इस परियोजना का नाम है, इस परियोजना का नाम है चमेली परियोजना। इस परियोजना का क्या नाम है, चमेली परियोजना, चमेली परियोजना, चमेली परियोजना। इस परियोजना का नाम है चमेली परियोजना। उसके बाद यहाँ पर एक और परियोजना पड़ता है, इस यहाँ पर एक परियोजना और पड़ता है, इस परियोजना का नाम है जो कि थीन बांध, थीन बांध, थीन बांध या थीन परियोजना देता है। तो थीन परियोजना मुख्य रूप से ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है थीन परियोजना, जम्मू कश्मीर में नहीं, पंजाब में स्थित है। थीन बांध कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है, पंजाब को मैंने पी से डिनोट किया। उसके बाद चमेली परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मैंने यहाँ पर HP लिख दिया। इसको, इसके बारे में भी आप लोग लिख दीजिए। सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो दुलहस्ती परियोजना भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बगलिहार परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैंने चार नदियों के बारे में चर्चा किया, सिंधु के बारे में चर्चा किया, झेलम के बारे में चर्चा किया, चेनाब के बारे में चर्चा किया। उसके बाद ये नदी है जो कि रावी नदी है, ये है रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी के बारे में चर्चा किया। रावी नदी मुख्य रूप से दो परियोजना है, जो कि एक का नाम है चमेली परियोजना जो कि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक नदी है, इसका नाम है थीन बांध या थीन परियोजना जो कि पंजाब में स्थित है, पंजाब यानी पी पे स्थित है, पंजाब में स्थित है। थीन बांध का अन्य नाम बोला जाता है रणजीत बांध, इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम रणजीत बांध, रणजीत, रणजीत बांध। थीन बांध का अन्य नाम है रणजीत बांध है, इसका ध्यान दे दीजिएगा। इसका थीन बांध का अन्य नाम क्या है, रणजीत बांध है, जो कि पंजाब में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्यास नदी जो कि हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड से निकलती है और आकर के सतलज में कहाँ पर मिल जाती है, सतलज में ये मिल जाती है, हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। यहाँ से निकलती है और आती है सतलज में, यहाँ से आती है सतलज नदी, सतलज नदी को मैंने बना लिया यहाँ पर और जा करके मिल जाती है यहाँ पर। ये कौन सा नदी है, ये हो गया ब्यास नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी को मुख्य रूप से दो तीन परियोजना है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर ब्यास नदी पर एक परियोजना पड़ता है, यहाँ पर एक परियोजना पड़ता है और एक यहाँ पर परियोजना पड़ता है, एक यहाँ पर परियोजना पड़ता है। यहाँ पर एक परियोजना का नाम है पोंग बांध, पोंग बांध, पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ पर स्थित है, पोंग बांध। पोंग बांध मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर एक परियोजना पड़ता है ब्यास नदी पर, एक पोंग बांध पड़ता है, पोंग परियोजना पड़ता है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद ब्यास नदी पर एक और परियोजना पड़ता है जिसका नाम रहता है पडोह बांध, पडोह,
पडोह बांध या पडोह परियोजना, पडोह परियोजना, पडोह परियोजना। यहाँ पर दो बांध मुख्य रूप से पड़ता है, एक पोंग बांध, एक पडोह परियोजना। पोंग बांध के पीछे एक जलाशय बन जाता है, यहाँ पर मुख्य रूप से एक जलाशय बन जाता है पूरी तरह से पडोह, यहाँ पर एक जलाशय बन जाता है जो कि जलाशय का नाम है पोंग जलाशय, पोंग जलाशय, पोंग जलाशय। तो कभी कभी पूछ देता है कि पोंग जलाशय किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर है, ये किस नदी के पीछे बनता है या किस बांध के पीछे बनता है, तो पोंग बांध के पीछे बनता है पोंग जलाशय। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है, ये ब्यास नदी पर स्थित है। और पडोह बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, ब्यास नदी के नदी पटट पर स्थित है। और उसके बाद किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य हो जाएगा आप लोगों को हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सतलज नदी। सतलज नदी पर मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं हैं, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आइएगा तो सबसे पहले पढ़ देगा, यहाँ पर पड़ेगा नाथपा झाकरी परियोजना। यहाँ पर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, किस पर, सतलज नदी पर, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना। कौन सा परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना पड़ता है, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। किस पर है, सतलज नदी पर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक परियोजना पड़ता है जिसका नाम है भाखड़ा परियोजना, भाखड़ा, भाखड़ा परियोजना, भाखड़ा परियोजना, भाखड़ा परियोजना। भाखड़ा परियोजना कहाँ पर पड़ता है, ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर पड़ता है एक परियोजना पड़ता है जिसका नाम है नाथपा परियोजना, नाथपा, नागल परियोजना, सॉरी नागल परियोजना, नागल, नागल परियोजना, नागल परियोजना, नागल परियोजना ये इसका नाम है। इसका क्या नाम है, भाखड़ा परियोजना। इसको संयुक्त रूप से भाखड़ा नागल परियोजना बोला जाता है। इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, नागल परियोजना, परियोजना। कब बनकर तैयार हो गया था, 1963 में ये परियोजना बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था, भाखड़ा नागल परियोजना। यहाँ पर अगर कोई लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1963 में भाखड़ा नागल परियोजना बनकर के क्या हो गया था, तैयार हो गया था, जो कि किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और जो नागल परियोजना है ये पंजाब में स्थित है, टी मैंने लिख दिया। और भाखड़ा नागल परियोजना है जो कि भाखड़ा परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और संयुक्त रूप से इसे भाखड़ा नागल परियोजना बोला जाता है। इसके बारे में विशेषता बताएंगे क्या है। उसके बाद जहाँ पर ब्यास नदी मिलती है पंजाब पर हरिके नामक स्थान पर, यहाँ पर एक बैराज बन जाता है, यहाँ पर एक बैराज बन जाता है जिसका नाम है हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज बन जाता है, हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। और यहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी को निकाला जाता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। यहाँ से एक नदी निकाला जाता है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर को निकाला जाता है, नहर को। हरिके बैराज जो कि पंजाब में स्थित है, यहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि इंदिरा गांधी नहर को निकाला जाता है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर को निकाल के राजस्थान की जो मरुस्थलीय भूमि है उस तरफ नहर को कर दिया जाता है, वहां पर काफी उपजाऊ किया जाता है। उसके बाद हम लोग भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में कुछ समझ लेते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में यहाँ पर मैं देखता हूँ, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा, यहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना देखता हूँ, भाखड़ा, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना जो कि विश्व की सबसे ऊंची परियोजना है। क्या है, विश्व की सबसे, या भारत की, यहाँ पर लिखिए भारत की सबसे ऊंची परियोजना है, ऊंची परियोजना, परियोजना। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, एक टिहरी बांध भी आएगा, तो टिहरी बांध हम लोग पढ़ेंगे जब गंगा नदी, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि टिहरी बांध क्या है। लेकिन अगर पूछेगा कि ग्रेविटी, गुरुत्वीय अगर बांध पूछेगा कि विश्व के सबसे ऊंची है कौन सा है, तो इसे गुरुत्वीय बांध बोलते हैं, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध। तो पूछ देगा कि भारत के या विश्व, यहाँ पर लिख सकते हैं भारत के तो है ही, उसके बाद विश्व की भी है, विश्व के सबसे ऊंची, ऊंची परियोजना कौन सा है, तो यह है भाखड़ा नागल परियोजना जो कि गुरुत्वीय बांध है। उसके बारे में हम लोग देख लिए भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में। उसके बाद हम लोग एक संधि देखेंगे कि जो कि भारत और पाक के जो संधि हुआ है, यहाँ पर एक हम लोग संधि देखेंगे, भारत पाक संधि,
भारत और प्लस पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुआ था इसी नदी को लेकर के। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। यह संधि कब हुआ था? 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुआ था इस नदी को लेकर के, 1960 में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान काफी चर्चा में है, क्योंकि वहाँ की एक लड़की है, क्या तो सीमा हैदर है, जो कि भारत में आ गई है, तो काफी अभी चर्चा में, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग 1960 की दशक की बात कर रहे हैं। तो जो कि वर्तमान भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय, जिस समय 1960 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद पाकिस्तान के थे अयूब खान, अयूब खान, अयूब खान। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अयूब खान। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था, जो कि समझौता के मध्यस्थता किया था, मध्यस्थता किसने किया था? तो मध्यस्थता उसमें किया था वर्ल्ड बैंक ने किया था, यानी विश्व बैंक ने उस समय क्या किया था? उसके मध्यस्थता किया था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अयूब खान। इन दोनों के बीच में मध्यस्थता हुआ था कि जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, 3 नदियां हैं। कौन कौन? सिंधु, झेलम प्लस चेनाब। इसका 80% पानी, इसका कितना? 80% पानी पाकिस्तान ले जाएगा, पाकिस्तान को जाएगा, और इसका 20% पानी भारत को मिलेगा। किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। इस समझौता में बोला गया था कि जो कि उत्तरी वाली 3 नदियां हैं, जो कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा, और इसका 20% पानी किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। उसके बाद जो 3 नदियां बच जाती है, जैसे रावी, ब्यास और सतलज, 3 नदियां जो बच गई, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास प्लस सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी क्या करेगा? भारत लेगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, 80% पानी क्या होगा? भारत लेगा, और इसका 20% पानी क्या लेगा? पाकिस्तान लेगा, पाकिस्तान को मिलेगा। इस समझौता में यही बोला गया था, जो कि भारत पाकिस्तान 1960 के समझौता हुआ था, जो कि जल समझौता, ऐसे सिंधु समझौता के नाम से भी जाना जाता है, कि 80% पानी जो होगा उसका 3 नदियों को पाकिस्तान लेगा, 20% क्या लेगा? भारत लेगा। और इस तरीका से कि 80% पानी भारत लेगा, रावी, ब्यास और सतलज का, और 20% पानी क्या लेगा? पाकिस्तान लेगा। आज हमने देखा कि सिंधु नदी पर कौन कौन सा बहुउद्देशीय प्रयोजन है, उसके बारे में हम चर्चा किए। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।